हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी के मुहावरों का पार्ट 3। इस पार्ट में हम 25 मुहावरे करेंगे। पहले के 2 पार्ट्स में भी हम 25-25 मुहावरे कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुहावरा नंबर 51, छुपा रुस्तम होना मीन्स साधारण किंतु गुणी होना। इसका अर्थ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं या योग्यताओं को छुपा कर रखता है और टाइम आने पर चौंकाने वाले तरीके से अपनी योग्यताओं को प्रकट करता है। ओके, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे। जब मृत भिखारी के पास 1 लाख से अधिक रुपए मिले तो लोगों ने कहा, यह तो छुपा रुस्तम निकला। इसके अलावा हम दूसरा वाक्य यह भी बना सकते हैं कि अजय विद्यालय में औसत दर्जे का विद्यार्थी था, लेकिन उसने जज बनने की परीक्षा पास कर ली, वह तो छुपा रुस्तम निकला। नेक्स्ट, जले पर नमक छिड़कना मीन्स दुख को और बढ़ाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। राम परीक्षा में फेल होने पर दुखी था, उस पर मित्रों द्वारा छींटाकसी से उसके जले पर नमक छिड़कने का काम किया, जिससे वह रोने लगा। नेक्स्ट है जान में जान आना। इसका अर्थ है मन को सुकून मिलना या मन को तसल्ली मिलना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। ऑफिस की चाबियों का खोया गुच्छा मिलने पर ही चपरासी की जान में जान आई। ओके, नेक्स्ट है झक मारना। इसका अर्थ है बेकार में समय नष्ट करना। इसका अर्थ हम बनाएंगे। नौकरी के चक्कर में कब तक झक मारते रहोगे, कोई व्यवसाय क्यों नहीं शुरू कर लेते हो। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। इसका अर्थ है बाधा उत्पन्न करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। किसी के बनते काम में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना मीन्स बहुत कठिन काम होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। आतंकवादियों को छोड़ने से आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि उसे समाप्त करना टेढ़ी खीर हो गया है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रदूषण से भरे वातावरण में स्वस्थ रहना टेढ़ी खीर है। ओके, नेक्स्ट है टस से मस ना होना। इसका अर्थ है अपनी जगह से जरा भी ना हिलना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। जिस पत्थर को कोई मजदूर टस से मस ना कर सके, उसे इस मशीन ने तोड़कर रख दिया। ओके, नेक्स्ट है टोपी उछालना मीन्स अपमानित करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। दहेज की रकम कम देखकर वर के पिता ने कन्या के पिता की टोपी उछाल दी मीन्स कन्या के पिता को अपमानित कर दिया। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना। इसका अर्थ है जरा सी बात को बढ़ाकर कहना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। सास ने बहू की शिकायत बेटे से तिल का ताड़ बनाकर की। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि मोहन तो हर बात का तिल का ताड़ बना देता है। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं, छोटी सी गलती को इतना बड़ा मत बनाओ कि वह तिल का ताड़ बन जाए। ओके, नेक्स्ट है तिल धरने की जगह ना होना। इसका अर्थ है बहुत भीड़ होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। रेल के इस डिब्बे में तो तिल धरने की भी जगह नहीं है मीन्स रेल के डिब्बे में बहुत भीड़ है। नेक्स्ट है ढोल की पोल खुलना। तो इसका अर्थ है असलियत का पता चलना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे। अब तुम और बहाने बनाकर मुझे गुमराह मत करो, क्योंकि ढोल की पोल खुल चुकी है। नेक्स्ट है ढीला पड़ना मीन्स कमजोरी दिखाना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। परीक्षा की तैयारी में यदि तुम ढीले ना पड़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते या अवश्य पास हो जाते। नेक्स्ट है तारे गिनना मीन्स जागते रहना। इसका वाक्य है पुत्र के घर ना लौटने पर माँ सारी रात तारे गिनती रही। या फिर इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं कि परीक्षा की तारीख नज़दीक आते ही विद्यार्थी तारे गिनते रहते हैं या फिर रात भर जागते रहते हैं। नेक्स्ट है दाल ना गलना। इसका अर्थ है काम ना बनना। इसका वाक्य हम बनाएंगे। पुलिस की सतर्कता से चोरों की दाल ना गल सकी। ओके, नेक्स्ट है दांत खट्टे करना मीन्स हरा देना। महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बल्लेबाजी ने श्रीलंकाई टीम के दांत खट्टे कर दिए।
या फिर हम यह भी लिख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ओके। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेक्स्ट है दाल में कुछ काला होना। इसका अर्थ है बात में संदेह होना, मीन्स कुछ गड़बड़ होना। इसका वाक्य है, तुम दोनों को फुसफुसाते देखकर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मीन्स तुम दोनों को चुपचाप बातें करते हुए देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नेक्स्ट है दांत पीसना, मीन्स क्रोध करना या गुस्सा करना। इसका वाक्य है, इस झगड़े में मेरा हाथ नहीं है, फिर आप मुझ पर दांत क्यों पीस रहे हैं। इसका अर्थ हम यह भी लिख सकते हैं कि अपनी हार से वह इतना गुस्से में है कि अपने दांत पीस रहा है। नेक्स्ट है दौड़ धूप करना, मीन्स काफ़ी प्रयास करना या फिर काफ़ी कोशिश करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद भी उसे नौकरी ना मिल सकी। नेक्स्ट है ना को चने चबाना, मीन्स बहुत परेशान करना। इसका वाक्य है, ना को चने चबाने के बाद रामू को यह नौकरी मिली है। या फिर इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। या फिर इसका वाक्य हम यह भी बना सकते हैं, कठिन परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रों को नाको चने चबाने पड़ते हैं, मीन्स बहुत परेशान होना पड़ता है। नेक्स्ट इज नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ है बात को बढ़ाकर कहना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, जरा सी बात को तुमने नमक मिर्च लगाकर क्या कहा कि दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। नेक्स्ट इज नाक में दम करना, मीन्स परेशान करना। बारिश के दिनों में मच्छर नाक में दम करके सोना मुश्किल कर देते हैं। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने टीचर की नाक में दम कर रखा है। नेक्स्ट इज नाक कटना। इसका अर्थ है बदनामी होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, पुत्र के बुरे कार्यों के कारण पिता की नाक कट गई। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं, परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर रमेश की नाक कट गई, मीन्स रमेश की बदनामी हो गई। नेक्स्ट इज 9-2-11 होना, मीन्स भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहा 9-2-11 हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। नेक्स्ट इज पत्थर की लकीर होना, मीन्स अटल होना या पक्की बात होना। ओके, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, तुम मेरी बात पर विश्वास रखो, यह बिल्कुल पत्थर की लकीर है, मीन्स यह बिल्कुल अटल बात है, यह बिल्कुल सच्ची बात है। या फिर हम इसका यह भी वाक्य बना सकते हैं, मेरे पिताजी की हर बात पत्थर की लकीर होती है। नेक्स्ट इज पसीना पसीना होना, मीन्स घबरा जाना। इसका वाक्य है, जब तुमने चोरी नहीं की तो तुम क्यों पसीना पसीना हुए जा रहे हो। या फिर हम इसका वाक्य यह भी बना सकते हैं, परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर वह पसीना पसीना हो गया। और हम इसका एक वाक्य यह भी बना सकते हैं कि जब पिताजी ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया तो मैं पसीना पसीना हो गया। ओके, तो बच्चों ये थे 25 मुहावरे। आगे के 25 मुहावरे हम पार्ट 4 में करेंगे, जिससे आपके टोटल 100 मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।